नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, पूरी क्लास अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्वेश्चन है आपका, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार करते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीके से किया जा सकता है? परमुटेशन का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। 6 लोग हैं, इन्हें 6 फैक्टोरियल तरीके से खड़े कर सकते हैं एक पंक्ति में। ठीक, सिर्फ इतना पूछा होता तो 6 फैक्टोरियल तरीके से खड़े कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 6 से जितनी भी संख्या है उसको गुणा में लिखते जाना है। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको गुणा कर देना है। 6 पंचे 30, 30 चक्कू 120, 120 तियाँ 360, 360 दूना 720, 720 एकन 720। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना होता तो आंसर हमारा इतना ही आता, लेकिन इसमें बोल रहा है 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं हो सकते हैं। होने से मतलब इनकार करते हैं, यानी नहीं खड़े हो सकते हैं। तो इनको 6 फैक्टोरियल में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 फैक्टोरियल। और ये 2 व्यक्ति हैं तो इन्हें भी 2 तरीके से खड़े कर सकते हैं और इनको हम एक मान करके इसमें जोड़ देंगे एक। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और इन्हें 2 तरीके से खड़े कर सकते हैं तो इसमें गुणा करके लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। कैसे खड़े हो सकते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पहला खड़ा हुआ, दूसरा यहाँ खड़ा हुआ, एक तरीके से हो गया। फिर दूसरे तरीके से दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया तो पहला यहाँ खड़ा हो गया, तो 2 तरीके हो गए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 तरीके से खड़े कर सकते हैं इनको। अब इसी तरीके से इसको भी गुणा कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1। 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120, 120 एकन 120 और 120 दूना 240, 240 एकन 240। अब इसको इससे घटा देंगे तो कितना जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से यहाँ पे 6, 6 में से 2 जाएगा 4। तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? 480 तरीके से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा? तो हमने मान लीजिए हमारी संख्या x है। का मतलब होता है गुणा। 20% घटा नीचे प्रतिशत हटाएंगे, 0 लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 50। यानी हमारी एक संख्या x है, x का 20% 50 है। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकल आएगा 2 पंचे 10, x बराबर 5 तिरछी गुणा करेंगे 50 गुणे 5 यानी 250। अब ये संख्या हमारी आ गई, इसका 125% पूछ रहा है। 5 25 25 5 25 5 दूना 10, 5 25 5 दूना 10, 2 12, 5 एकन 5, 625। 2 2 3 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आंसर हमारा क्या आ गया? 312.5। आंसर 312.5, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है, मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो यानी मिल्क अनुपात वाटर 3:1। टोटल कितना हो गया? 4। टोटल दिया कितना है? 48 लीटर। 4 बराबर 48, तो 1 बराबर इसको काट देंगे 12। पूछ क्या रहा है? मिल्क, यानी 12 दिए, इसमें गुणा कर देंगे 36 और 12 एकन 12, देखो टोटल 48 आ गया। तो आंसर हमारा मिल्क का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 36 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखने की जरूरत, ये पेपर में बहुत गलत होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 246। चाल कितनी है? 30 सेकंड। इसको काट देंगे, 3 × 24, 3 दूनी 6, नीचे 0 है तो 8.2 आया। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं पूछती तो आंसर हमारा 8.2 आता। ठीक है, लेकिन मीटर, लेकिन इसको प्रति घंटा पूछ रहा है तो घंटे में चेंज करने के लिए मीटर में 18/5 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 8 144, 144 आंसर लगे यानी 3, 147, 147/5। 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 और कितना बचा 4, 5 चक्कू पनम 45, 2 बचे और बचे 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। 1 दशमलव यहाँ पे था तो यहाँ आ गया और 1 दशमलव यहाँ है तो यहाँ ना आया। तो आंसर हमारा क्या आ गया 29.2 किलोमीटर। ऑप्शन ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है देखिए, ये 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं। यानी 8 कीड़े हैं 2 जीव हैं और प्रत्येक कीड़े का एक सिर है। एक कीड़े का 8 कीड़े हैं तो एक कीड़े का एक सिर है, तो 8 कीड़ों का 8 सिर हो गए। तो उन जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर है? तो कुल सिर हैं 10, तो 8 कीड़े हैं, एक सिर है, तो 8 में से 8 कीड़ों का 8 सिर हो गए और 10 सिर हैं तो बचे कितने? 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 सिर बचे और 2 जीव हैं। तो बोल रहा है कि जीवों के कुल कितने? तो 2 जीव तो 2 सिर बचे। आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? यानी यश प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा M1 D1 इंटू H1, तो बराबर M1 D1 इंटू H1, M2 M1 D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D1 इंटू H2। तो M1 टू D2। तो अब यहाँ पे व्यक्ति तो दिए नहीं है, तो 12 घंटे यानी समय दिया है और दिन दिया है। तो दिन कितने हैं 20 इंटू घंटे कितने हैं 12 बराबर दूसरे दिन कितने हैं 16। दूसरे घंटे नहीं है ज्ञात हैं, दिए हैं तो ज्ञात करना है, यानी H2 काट देंगे। 4 चक्कू 16, 4 3 12, 4 पंचे 20 इंटू H2। तो H2 बराबर क्या है 5 हैं 15, यानी कितने घंटे काम करेंगे 15 घंटे। आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बॉड मास मीन पर लगता है। इसमें सबसे पहले अगर ऊपर बार दिया होता है, कोई संख्या पर ऐसे नीट लाइन खींची होती है उसे बार कहते हैं, तो वो सबसे पहले सॉल्व करना होता है। और उसके बाद दिया होता है मतलब का लगा है तो या फिर ऑफ लगा होता है वो सॉल्व करना होता है। और फिर उसके बाद भाग, फिर अगर ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, अगर फिर गुणा भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, सबसे लास्ट में माइनस सॉल्व करना होता है। तो और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो इसे सॉल्व करते हैं, यानी 49 गुणे इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, भागे तो इसे काट देंगे 3 चौको 12, 3 एकन 3 प्लस 25 दिए 75 और 7 बचे 25 एकन 25, 7 5 12 3। इसको गुणा कर लेंगे 49 के लिए 41 से एक बार में जाएगा तो 49 और 4 9 36, 3 बचे 4 चौको 16, 3 19 9 6 4 10 9 1 10 209, यानी 2009 में 325 जोड़ देंगे। 5 9 5 14 और 2 और 1 3 3 2334 आया। आंसर हमारा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फ़ोन ये मोबाइल फ़ोन दिए हुए हैं, यानी जनवरी में 320 और फरवरी में 280, मार्च में 400, अप्रैल में 360, मई में 450 और जून में 390। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है। यानी मई में 450 है, जून में यहाँ 390 हैं, तो कम इधर बेचेंगे इधर ज़्यादा तो कमी आएगी। 450 माइनस 390 कितने प्रतिशत? 15 में से हो गए 60 की कमी आई है। किससे? 45, 450 से रहें। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा से 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और इधर 15, 15 3 45 और इधर 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40 बटे 3। तो आंसर आएगा 3 13 3 39, 13.3 करके आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये ऑप्शन 2 बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन दिया है 5 विद्यार्थी द्वारा
गणित और भौतिक में प्राप्तांक, यानी 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित में और भौतिक में अंक दिए गए हैं, प्राप्तांक। तो विद्यार्थी ये दिए हैं और ये गणित में इतने हैं और भौतिक में इतने हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों में मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 हैं, यानी कुल अंक 150 हैं। तो गणित में ई कहाँ, ये, और गणित में 60। तो 60 में जब हम 25% बढ़ा देंगे, यानी ये 100 की वैल्यू है, तो यानी 125 कर देंगे। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 4 यानी 15। तो कितना आया, 15 पचे 25% बढ़ने के बाद 60 में तो 75 हो गए। टोटल हैं कितने, 150। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 15 एकन 15, 15 पचे 75, 0 से 0 कट जाएगा। 10 गुणे 5, 50%। कितना आया, 50%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा। यानी मान लीजिए हमारी संख्या x है, उसका 1/3 12 दिया है। x का मान निकालेंगे, हमारी संख्या आ जाएगी। तो x बराबर 3 गुणा करने पर 36 हमारी संख्या आ जाएगी। फिर इस संख्या में 6 बढ़ाने के बाद 42 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है का 1/4 क्या होगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 21/2। तो कितना आ जाएगा, 2 एकन 2, 10 और 0 2 पंचे 10। कितना आंसर आएगा, 10.5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज इतने ही क्वेश्चन लाए थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही यूपी पुलिस का महत्वपूर्ण क्लास के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।